अबुधाबी से पाकिस्तान आने वाली पाकिस्तानी फैमिली के सामान से ऐसा क्या बरामद हुआ कि उनको फ़ौरन उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च कर दी गई। ये फैमिली थर थर काँपती रही, हाथ जोड़ती रही, मन्नतें मानती रही। एयरपोर्ट पर एक कोहराम मचा हुआ था कराची के, मगर किसी ने भी इनकी बात नहीं सुनी। ये क्या लेकर आए थे अपने साथ और इनको क्यों गिरफ़्तार किया गया, ये सारा कुछ आज के ब्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ इतनी सी है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई से इस वक्त बहुत सारे लोगों को जो है वो निकाला जा रहा है। बहुत सारे लोग खुद दुबई को छोड़ के, खुद दुबई को खैरबाद कह के अपना दाना पानी जब उठ जाता है तो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सी वजूहात की वजह से लोगों को डिपोर्ट किया गया, लोगों को निकाला गया, उनको बेजुर्म ख़त्ता उनके कामों से निकाला गया। मतलब एक ऐसा शिकंजा इस वक्त दुबई के अंदर, UAE के अंदर है कि हर तबका, हर तरह के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिनको दुबई छोड़ना पड़ रहा है, दुबई से निकाला जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर पाकिस्तानी भी इस वक्त कराची के या मुख्तलिफ हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उसके ऊपर इन लोगों की आमदोरफ्त जारी है। ज़्यादातर जो है वो दुबई से सीधा कराची एयरपोर्ट पर ही लैंड करते हैं और यहीं से है इन लोगों को जो है वो आगे भेजा जाता है। अब से कुछ दिन पहले की बात है कि तकरीबन अब तक की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर तकरीबन 20,000 पाकिस्तानी हैं जिनको डिपोर्ट या जिनको दुबई से निकाला गया है या वो खुद छोड़ कर आ चुके हैं। इन लोगों की अफराद 20,000 है। अच्छा, उनकी वजूहात मुख्तलिफ है। शुरू में वजूहात बताई जा रही थी कि मोबाइल के अंदर चीज़ें, मगर ऐसा नहीं था। कुछ वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके वर्क वीज़ा या वीज़ों की मुद्दत ख़त्म हुई थी, या कुछ लोग ऐसे थे जिनके जो है वो नामों के अंदर मसला हो रहा था कि किसी के नाम के आगे अली, हसन, हुसैन लगा हुआ है, या अहले तशय्यो से जिनका ताल्लुक़ है उनको जो है वो पकड़ा जा रहा था। उनसे बहुत बुरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनके कपड़े उतरवा के उनकी वीडियो बनाई जा रही थी। ये सारा कुछ दुबई के अंदर होता रहा, दुबई की जेलों में होता रहा, लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब भी बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उनको लापता कर दिया गया। एक जवान लड़की जिसका नाम इरम था शायद, वो बेचारी उसके शौहर को गिरफ्तार करके ले गए। लड़की ढूंढती रही, मुख्तलिफ स्टेशन पर जाती रही, पता करती रही, मगर जब उसका कुछ पता नहीं चला तो उसके फादर ने फ़ोन करके कहा कि तुम वापस कराची आ जाओ, तो बाद में देखेंगे। मगर जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची, दुबई के ही शारजा एयरपोर्ट पर पहुंची, तो वहाँ से वो लड़की गायब हो गई। उसका अभी तक कुछ नहीं पता कि वो मियाँ बीवी कहाँ गए। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त दुबई के अंदर मिसिंग हैं। उनकी फैमिली से रब्ता कर रही हैं। बहुत सारे लोग मिल भी गए हैं जिनको तफ्तीश के लिए उठा लिया गया था और वापस भी आ गए हैं। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो उसके चलते बहुत सारे ऐसे लोग जो कि दुबई को अब छोड़ रहे हैं, या उनको 48 घंटे का टाइम दिया गया था कि भाई आपको यहाँ से जाना है, आपको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से निकल जाएं। तो उसमें से एक फैमिली थी जिनको 48 घंटे का टाइम दिया गया था। पहले उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके शौहर को, और उसके बाद उनको ले जाया गया। वो तकरीबन 2 दिन तक जेल में रहे। उनकी बीवी ने बड़े हाथ पांव मारे, आगे पीछे दौड़ी। फिर इसके बाद उनको बताया गया कि भाई आपका ताल्लुक़ जो है वो इस तरह से अहले तशय्यो से है, और वो बेचारे वहाँ पे तकरीबन कोई 10, 12 या 15 साल से जॉब कर रहे थे, वहाँ पर रह रहे थे अपनी फैमिली के साथ। बहुत अच्छे खाते पीते लोगों में उनका शुमार होता था। बट उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखा गया, उनको कहा गया कि भाई आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, आपको यहाँ से जाना है, 48 घंटे आप अपना सामान वामान समेट और यहाँ से निकल जाएं। अब इन लोगों ने क्या किया, मतलब अपनी सेविंग, जो इनकी सेविंग थी, जो इनका पैसा था, जो ये जो भी चीज़ें जमा करते थे, तो वहाँ पर ज़मीन, ये ना पाकिस्तान में ज़मीन ख़रीद रहे थे और ना ही ये दुबई में ज़मीन ख़रीद रहे थे। जो भी इनकी वाइफ भी जॉब करती थी, बंदा जो ये ख़ुद भी जॉब करते थे, और ये दोनों मियाँ बीवी मिल के कमा रहे थे। और इन्होंने अच्छा खासा पैसा जो है वो गोल्ड में इन्वेस्ट किया। आपको पता होगा भी तकरीबन 5 साल है कि लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको फ़ायदा हुआ, क्योंकि गोल्ड ने जो उड़ान पड़ी है उसके बाद लोगों को लगता था कि ज़मीन की जो है उसकी पेमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, तो लोगों ने गोल्ड ख़रीदा। तो ये फैमिली भी अपनी तमाम जमा पूंजी लगा के जो है वो गोल्ड ख़रीदती रही, अपनी इन्वेस्ट करती रही गोल्ड के अंदर। इस खातून ने अपने लिए बहुत सारे जेवर जमा किया हुआ था, हर तरह का, मतलब थोड़ी सी, वो कहती कि अगर मेरे पास थोड़े से भी पैसे बचते थे ना, तो मैं जाके उसके कोई ना कोई सोने की चीज़ ले लेती थी, कोई रिंग ले ली, कोई बालियाँ ले ली, कोई टॉप्स ले लिए। और मैं चाहती थी कि क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे तो गोल्ड हमारे साथ रहेगा, मैं जहाँ भी जाऊँगी उसको सेल करके अपना बिज़नेस शुरू कर लेंगे, अपना कारोबार कर लेंगे, ज़मीन ख़रीद लेंगे, कुछ भी कर सकते।
उसके साथ साथ इन्होंने कुछ डॉलर इकट्ठे किए हुए थे, डॉलर में इन्वेस्ट किया था, जो कि मेरे ख्याल में हर शख्स करता है। अगर ये गरीब इंसान भी तो आप कहेंगे तो वो भी अगर कुछ नहीं तो वो थोड़ा सा भी, अगर उसके पास 1 लाख रुपए भी है तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, ये डॉलर लेके रख लेता है अपने बुरे वक्तों के लिए। तो ये किस्मत की फूटी फैमिली, इन्होंने भी अपने लिए ये सारा कुछ जमा किया, अपने पैसे वगैरह। अब जब इनको निकलने के ऑर्डर आ गए कि आपको 48 घंटे हैं, आपको निकल जाना है यहाँ से, तो उन्होंने अपना सामान वगैरह समेटा, बैंकों में जो इनकी ज्वेलरी वगैरह रखी थी वो निकाली, जो इनके डॉलर थे या दूसरी करेंसी वगैरह थी वो सारे इन बेचारों ने जमा किया। और उसके बाद ये लोग जो है वो पहुँचे भाई अबू धाबी के एयरपोर्ट पर। वहाँ पहुँचने के बाद इनको सारा कुछ, इनका क्लियरेंस दे दी गई, सारा कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से जा रहे हैं। इनके पासपोर्ट के ऊपर डिपोर्ट का स्टैंप लगा दिया गया, इन सब के ऊपर डिपोर्ट का स्टैंप लगा दिया गया। क्यों लगाया गया? इनका कोई जुर्म नहीं था, इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई इन्होंने दुबई में शर्म वाला काम नहीं किया, कोई इन्होंने अपने मुल्क का नाम बदनाम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ इनका ताल्लुक़ एक अहले तशय्युअ फैमिली से था। इस वजह से इन लोगों को ये सज़ा दी गई कि ये मोहम्मद वाले, मोहम्मद के से प्यार करते थे, अहले बैत के चाहने वाले थे। इस जुर्म में इस फैमिली को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया। अब ज़ाहिर है रिपोर्ट हुई, अपना सारा बच्चों के साथ सामान वामान समेट के ये बदकिस्मत फैमिली कराची एयरपोर्ट पर आ जाती है। जब ये कराची एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जिस जगह से हमारे वो तो फिर भी अच्छे लोग थे, मगर जब कराची में जो आपकी चमड़ी उधेड़ी जाएगी इसका तो आपको वहम गुमान में भी नहीं था। कराची में जब कस्टम ऑफिसर्स ने इनका सामान खोला और उनकी ज्वेलरी और उनके पास से नकदी देखी तो उनको हुआ कि ये स्मगल करके दुबई में जो है वो किसी राजा महाराजा के जो है महलात में घुस गए थे और वहाँ से जो है वो चोरी चकारी करके ये आ रहे हैं और इनको किसी ने नहीं रोका। अबू धाबी पुलिस ने, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ के चेक, किसी ने नहीं रोका भाई। क्यों? क्योंकि भाई ये वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, ये बादशाह सलामत थे। इनको डिपोर्ट करके कहा गया कि जितना जेवरात है लेकर जाओ, भाई चोरी किया ना तुम लोग लेके जाओ। भाई इन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि जब इनके सामान खोले तो हमारे कस्टम ऑफिसर्स के हाथें जो हैं वो चकाचौंध हो गई और उन्होंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। FIR लॉन्च हुई इनके ख़िलाफ़ और इनकी जो है वो वीडियो बनाई गई, इनकी तस्वीरें शाया की गई और कहा गया कि भाई अबू धाबी से एक पूरी की पूरी पाकिस्तानी फैमिली जो है वो लाखों मालियत का जो है वो सोना स्मगल करके पाकिस्तान लेकर आई थी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लानत है इन कस्टम वालों पर, लानत है ऐसी न्यूज़ बनाने वालों के ऊपर, लख्ती लानत है मैं तो कहती हूँ। बताओ भाई तुम लोगों को कोई शर्म, कोई हया कुछ भी है? स्मगल करके दुबई से पाकिस्तान में ला रहे हैं सोना। आप ज़रा सोचें इनकी हरकतें कि दुबई से स्मगल करके पाकिस्तान में ये लोग सोना ला रहे हैं। तो भाई ये बदकिस्मत फैमिली जब कराची एयरपोर्ट पहुंची और इनके सामान निकला, तस्वीर मैं यहाँ लगा देती हूँ, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर न जाने किस किस तरह के इनके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए गए, इनके ऊपर केस डाल दिया गया, इनके ऊपर पता नहीं क्या क्या इनके ऊपर डाला गया और इनको जो है वो हवालात की नज़र कर दिया गया। ये हाल है हमारे पाकिस्तान का। मैं कहती हूँ आप दुनिया जहान में घूम लें, आपको कोई कुछ नहीं कहता। आप दुनिया जहान के एयरपोर्ट पे खज्जल ख्वार हो जाए, नहीं होता। जो मुसीबत आपको अपने पाकिस्तान में आने के बाद यहाँ ऐसे चील कव्वों की तरह जो है ना, भेड़ियों की तरह आपको नोचने के लिए लोग बैठे हुए होते कि आओ ज़रा हमारे हाथ में, तो हमने तुम्हारा जो हशर नशर निकालना है। तो ये एक बेचारी बदकिस्मत फैमिली जिसका सारा माल व असबाब लूट के इनको जेल की नज़र कर दिया गया। ये बेचारे बोलते रहे कि भाई हम वहाँ से वाइंड अप करके हमारे पास हर चीज़ की रसीद है, हर जेवर की रसीद है, हर चीज़ की हमारे पास रसीदें हैं, अब दे पैसे इन्वेस्ट किया है। अब ज़ाहिर FIR लॉन्च हो गई है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये केस चलेगा और आपको पता है हमारी अदालतें जो सामान ले लिया वो ले लिया और ये अब केस इनकी शायद नस्लों तक चलता रहेगा। इंसाफ तो हमारे मुल्क में है नहीं। आप एक दफ़ा रगड़े में आ जाएं तो फिर आप अपनी किस्मत को कोस सकते हैं या फिर आप अपने आप को क्या ही कहें, यहाँ पर कोई आपकी सुनवाई करने वाला नहीं है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।